नमस्कार, जय हिंद, जय जिनेंद्र। कैसे हैं हम? हफ्तावार प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवालिया एक व्यक्तित्व प्रोग्राम में हम हर हफ्ते एक नई पर्सनैलिटी को साथ लेके आते हैं अपने साथ, जिनकी काबिलियत को हम आपके साथ रूबरू कराते हैं। आज की काबिलियत जो है, बहुत ही मज़ेदार। आई टेल यू, यू विल बी रियली अमेज्ड, यू विल बी एन्जॉयिंग जस्ट ब सेटी पर बैठे ना तो बैठ जाइए आराम से, पानी का गिलास पास रख लीजिए। टुडे इज़ गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग। ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के लिए कुछ कर रहा है या अपने लिए कर रहा है, या उन्होंने कोई आविष्कार किया है, कुछ अच्छा कर रहा है, या कोई दिव्य प्रतिभा हो जिनकी कला समाज के बीच जानी चाहिए। हम अपने आपके साथ साक्षात्कार में ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को आपके बीच लेकर एवरी वीक तो लेकर आते ही हैं। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, तो कृपया डोंट वरी, जस्ट लेट अस नो, विल मेक श्योर विल इंट्रोड्यूस। और इसके साथ-साथ बताते चले कि इस प्रोग्राम में एवरी वीक धार्मिक, सभ्याचार, कल्चरल, सामाजिक, अ, राजनीति को छोड़कर हर प्रोग्राम को हम टच करते हैं। एंड ये प्रोग्राम में हम उस व्यक्तियों को, उन महानुभावों को आपके रूबरू कराते हैं जिन्होंने कुछ न कुछ कर दिखाया है, ज़ीरो से हीरो बने हैं। कहते हैं कि अतुल्य भारत, मेरा देश, अतुल्य भारत, ये नाम सुनते ही हमारी आँखों के सामने इसके उत्तर में खड़ा अडिग हिमालय, जो बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़कर खड़ा है। इसके दक्षिण में समुद्र और मसालों के बगान से भरपूर है, ये मेरा भारत। इसके पूरब में लहरदार पहाड़ियाँ और बुदबुदाती नदियाँ हैं, और पश्चिम में व्हाइट रहस्य में महल और किले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के रहवासी, यहाँ के रहने वाले अपनी कई प्रतिभाओं के धनी हैं। आज दिवालिया अतुल्य भारत की प्रतिभा के खजाने में एक ऐसे नगीना को हम आपके पास सामने लेके आएँगे, आप हैरान हो जाएँगे। साक्षात्कार के आज के विशिष्ट अतिथि, मिरर इमेज मैन, मशहूर पीयूष गोयल जी, जो आपने सुना ही होगा कि क्या कोई व्यक्ति, अगर आपने सुना है, क्या कोई व्यक्ति सुई से, मेहंदी कोन से, कार्बन पेपर से, आयरन नेल से, करेक्शन पेन से, वुडन पेन से, या मैजिक शीट एक्स्ट्रा किसी भी ऐसे, ये ऐसे महानुभाव हैं हमारे बीच जिन्होंने एक नहीं अनेक किताबें लिखी हैं। इनसे हम आपके साथ रूबरू करेंगे, बातचीत करेंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे मेहमान आदरणीय पीयूष गोयल जी, आप मिरर आर्ट कहो या दर्पण छवि कहो, इस आर्ट के स्पेशलिस्ट हैं। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ, जब भी इससे बात शुरू भी की ना, तो मैं कह रहा था दर्पन दीजिए, मैंने खुद को देखना है। क्योंकि आईना मुझसे मेरी सच पहली-सी बोलता है। सूरत माँगे, मेरे आईना सच अपने बोलता मेरे होने की निशानी माँगे। सर, क्या बात है! जीवन का आईना, हार्दिक स्वागत दिवालिया एक व्यक्तित्व में आपका, बहुत-बहुत स्वागत। है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत। पीयूष भाई, पहले तो ये बताइए कि आज आपने अपने कीमती समय से समय निकाला हमारे लिए। पहले तो हम बहुत ही अनुमोदना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसा नगीना हमारे समाज में है, जो वर्ल्ड में मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। मैंने स्पीच में सुना है कि फ्रंट से बैक बोलने वाले काफ़ी लोग हैं। मेरा अपना कह लो ग्रैंडसन, वो इंग्लिश बैक टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैक बोलता है। हुँ। एनी वर्ड, एनीथिंग। तो लेकिन लिखना, वो भी किताबें लिखना। पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ आपने एजुकेशन पाई, और कौन-कौन है घर में? तो उसके बाद आपकी जीवनी, आपकी कला के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलता हूँ और भारत माँ की जय बोलता हूँ। आप यूके में बैठ कर के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, निश्चित रूप से। क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे लाइव सेशन किए हैं, जिस तरह से आपने लाइव सेशन किया, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। जिस तरह से आपकी टीम का जो टीम वर्क है ना, वो देखने लायक है। जी, और मैं बहुत आभारी हूँ हमारी व्यंजना बिल्कुल, दीदी, बिल्कुल ये जिन्होंने, दिल को और और मंजरी दीदी का, जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट करवाया और सूत्र में मुझे पिरोकर आपके सामने बिठा दिया कि चलो मैं आज हो जाए। मैं धन्य हूँ और इस तरह की अगर बहन
एक भाई को इस तरह की 3-4 बहन मिल जाए तो उसका जीवन सार्थक है, वो जिंदगी तर जाएगा, निश्चित रूप से तर जाएगा, ये बिल्कुल वंडरफुल, आई एम निश्चित होगा। फॉर्चुनेट। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और जब मेरा हिस्ट्री टीवी 18 पे भी जो लाइव हुआ था, वहां से भी एक महिला का ही फोन आया था कि हम आपका कवरेज कर रहे हैं। और ये भी जो आप आज लाइव सेशन कर रहे हैं, ये भी एक बहन का ही फोन आया था जो दिल्ली में एक प्रोग्राम था उसमें मिली थी। और उन्होंने वो कैसा सूत्र, कैसा एक मोतियों को एक एक धागे के अंदर पिरो करके, और आज ये 3 दिन के अंदर हो गया सारा कुछ। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे अमेजिंग। लिए, मैं अपने आप को बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में जो एक अच्छी सोच के मालिक हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को चुन चुन कर, अलग अलग फील्ड के लोगों को आप अपने अपने लाइव सेशन में आमंत्रित कर रहे हैं, उनका उनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, निश्चित रूप से। यश मैं भाई, बता दूं। कारण ये था कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहा जाता है, कहा जाता रहेगा। लेकिन इस चिड़िया, सोने की चिड़िया के मायने क्या है, इसके नगीने, इसकी एक एक कण में जो क्षमता है, जो कुछ एक परमाणु से भी ज्यादा क्षमता है, जो पूरे वर्ल्ड को दिखा सकती है। बड़े मान से कि मैं भारतीय हूँ और सम्मान के साथ रह रहा हूँ। ऑल्दो मेरी उम्र सिर्फ 75 ईयर, भारत की उम्र इस टाइम पे 75 ईयर में मैंने जो कुछ पाया है, गुलामी की जंजीरों से निकलकर जो कुछ अचीव किया, आज वर्ल्ड में टॉप पे लीड कर रहा है। लेकिन इन नगीनों को सामने लाना दिवालिया का एक फर्ज बन गया कि यस, वी वांट टू मेक श्योर वी इंट्रोड्यूस आवर आइडेंटिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ग्लोबली आप। बिल्कुल जी। निश्चित रूप से। और मैं आपने कहा भारत माता के लिए, जब आप भारत माता की बात होती है तो मेरा सीना जो है ना, मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं भगवान से ये भी कहना चाहूंगा कि हे भगवान, अगर दूसरा जीवन है तो मुझे हिंदुस्तान में ही देना, और ऐसा जन्म देना कि मैं दूसरों के काम आऊं। वंडरफुल, सर्विंग ह्यूमैनिटी बिल्कुल इज बिल्कुल। सर्विंग गॉड। हाँ यस। यस। मेरी सोच ही है। और ये इसी सोच के कारण मैंने जो है ना, मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि मैं भागवत गीता उल्टी लिखूंगा या सुई से कभी लूं। ये सब डेस्टिनी है। डेस्टिनी आपको वेवलेंथ देती है, उस वेवलेंथ को आप एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसके मुताबिक काम करते हैं। और इस काम करने में एक चीज है कि आपके परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो मैं बड़ा जी। ऊपर वाले का पूर्ण रूप से आशीर्वाद ही है कि परिवार के लोगों का, मेरे बेटे, मेरे बिटियाओं का, मेरी बिटिया का, मेरी वाइफ का, मेरे मम्मी पापा का, और मेरे भाई बहन का, और मेरे गुरु का, और मेरे मित्रों का मेरी जिंदगी में मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा, जो मैं आज आपके वंडरफुल। सामने रूबरू हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये आसानी से नहीं मिलता है, ये कमाया जाता है। और हो सकता जी है जी भगवान ने जी मुझे ये चीज दी है, मैंने कमाया है, 56 साल का हूं मैं, तो मैंने शायद जी। कमाया है कुछ। कर्मों, कर्मों का है आशीर्वाद। अब खेल की परिवार संयुक्त है। ये गॉड ब्लेसिंग है, जी। निश्चित रूप से गॉड ब्लेसिंग है। बिल्कुल कह सकते हैं, बिना उसके तो बिना कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये एजुकेशन, और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल भारत में, बिल्कुल। आज हमारे मेरा जन्मदिन दर्शक 10, जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा जन्म 10 जी। फरवरी 1967 को पिता डॉक्टर देवेंद्र कुमार गोयल और माता रविकांता गोयल के घर में, एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। और रहने वाला जी। मैं हिंदुस्तान के एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है दादरी, जो ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ है, उसमें मैं जी। रहा हूँ, उसमें मैं पैदा हुआ हूँ। लेकिन मेरे फादर की पोस्टिंग मथुरा, सहारनपुर, जगह जगह, क्योंकि ट्रांसफर होते रहते थे, तो आप कह सकते हैं मैंने जगह जगह का पानी पिया है। तो मैं अलग अलग लोगों को मैं जानने की कोशिश करी है। और सबसे ज्यादा मुझे जो प्रेम मिला है वो ब्रज भाषा में, ब्रज में मिला है। मथुरा में 7 साल रहा हूँ, वो मेरा अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। और ये भी एक आशीर्वाद है भगवान कृष्ण का, निश्चित रूप से। ये आशीर्वाद तो पूरे भारत में हर जगह है, लेकिन वहां की धरती को वरदान है सर। बिल्कुल वरदान है वो जी, जो वरदान, निश्चित जगह रूप ही से। ऐसी है। बिल्कुल जगह ऐसी है जी, वंडरफुल। निश्चित निश्चित रूप से जी। वंडरफुल। तो जैसे आपने एजुकेशन भी वही की, मेरी मतलब। एजुकेशन अलग अलग जगह रही है। अब मेरी एजुकेशन सहारनपुर में रही है। मेरी एजुकेशन, मैंने कहा ना, मेरा गोल्डन पीरियड मथुरा में रहा है। तो जी। मेरा इंटर मैंने वहां से किया। फिर मैं इंटर करने के बाद मैं डिप्लोमा जी। यांत्रिक इंजीनियर हूँ, तो वो मैं मुजफ्फरनगर से किया। मुजफ्फरनगर मेरी ननिहाल है। और मुजफ्फरनगर शहर से मुझे बहुत प्रेम है। अगर मेरे से कोई पूछता है दुनिया का, हिंदुस्तान का कौन सा जी। शहर सबसे ज्यादा पसंद है, जी। तो पहला मुजफ्फरनगर है, दूसरा मथुरा है। राइट। तो यांत्रिक इंजीनियर होने के साथ साथ ये दर्पण छवि जो है, मिरर हाँ, मैन,
लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बिल्कुल व्हाट इज बिल्कुल दिस? बिल्कुल, हाँ, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, इट्स अ मिरेकल हैपेंड इन माय लाइफ। हुआ ये कि यहाँ बनना चाहता था मैं पायलट, नहीं बन पाया। ओके। मेरा पायलट का शौक था, मैं पायलट बनूंगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, फादर काउंसलिंग होनी कहता है ना, कि वो गाइडेंस नहीं मिल पाई अच्छी तरह से। फिर जो राइट। मैं पायलट नहीं बन पाया। मेरा बहुत बड़ा शौक था कि मैं पायलट बनूं, देश की सेवा करूं, नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, वहां भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी, और मैं बन गया मैकेनिकल इंजीनियर। और सौभाग्य से मैं किताबें लिख रहा हूँ। ये भी डेस्टिनी ही है, कि ये ऐसा नहीं है, ये ये अचानक 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 हुआ है सारा कुछ। और जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आगे आपको मिलने वाला है, कि निश्चित आई रूप नो, से लेकिन ये मिरेकल। मैकेनिकल इंजीनियर हाँ हाँ हाँ। एंड राइटर, यस राइट, ये दो मैकेनिकल अलग अलग। इंजीनियर। मेरा अभी मैं एक स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एक चीफ गेस्ट था एक प्रोग्राम का, वहाँ पे एक बुक लॉन्च हुई थी। तो वहाँ पे एक एक्चुअली में क्या, इंजीनियर थे सारे सारे सारे। तो इंजीनियर कह रहे सर, इंजीनियरिंग के लिए नौकरी नहीं मिल रही है। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई, एक मैकेनिकल इंजीनियर एक ऐसा आदमी है जो कुछ भी कर सकता है। वो प्रोडक्शन में भी जा ट्रू। सकता है, वो क्वालिटी में भी जा सकता है, वो मार्केटिंग में भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर इनोवेशन और क्रिएशन और इमेजिनेशन कूट कूट के भरी हुई है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 27 साल का मुझे अनुभव है, और मैं किताबें लिख रहा हूँ, और किताबें भी ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, अलग तरह की लिख रहा हूँ। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, लेकिन जी। भगवान के सामने नतमस्तक होकर कह रहा हूँ, कि शायद ये दुनिया की पहली किताबें हैं जो सुई से लिखी गई हैं, जो कार्बन पेपर से लिखी गई है, जो मैं इसी के बारे आयरन में से। आपसे बात करता हूँ, लेकिन एक बात डेफिनेटली शेयर करूंगा। हमारे जो पेरेंट्स आज सुन रहे हैं हम्म, कि आज हम एक ऐसी चीज को हमारा बेटा डॉक्टर बने, सोलिसिटर बने, हमारा बेटा कोई क्वालिटी कंट्रोल में चला जाए, लेकिन इंजीनियर कहते हैं कि इंजीनियर बहुत है इंडिया में, तो उनका फ्यूचर नहीं है या कुछ ऐसा। देखिए, अगर इंजीनियर बच्चा बनता है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट कर लेता है, ही इज अ कंप्लीट मैन। राइट, एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग के साथ एमबीए या कुछ एग्रीड, ऐसा कर लेता है, इज अ कंप्लीट पर्सन। एग्रीड तो एग्रीड। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड बीइंग इंजीनियर, पीयूष जी एक राइटर भी है, और क्या क्या करते हैं इनके बारे में मैं करता हूँ। सर ये बताइए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बुक बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश लिख लिखी है सकता हूँ। आपने? बिल्कुल निश्चित है। मैं एक्चुअली में कि भागवत जो गीता मैंने उल्टा इंग्लिश में लिख जी हाँ, मैंने जी भागवत गीता उल्टी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखी है। राइट, उल्टा लिखा उनको। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब ये उल्टा लिखना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि यू वांट टू बिल्कुल, राइट उल्टा? ये उल्टा। एक्चुअली में क्या, कि इट्स लॉन्ग बैक स्टोरी। जी। मेरी जिंदगी में 4 साल ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को मिरेकल हुआ उन साल के अंदर। और उन सालों को मैंने अपनी जिंदगी की डायरी में लिख लिया है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1982, 1987, 2000, 2003। कुछ ओके। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें आपकी लाइफ को चेंज कर दिया जाता है। तो मेरे साथ 1982 में मेरे फादर की पोस्टिंग, मैंने कहा ना, मथुरा में थी। तो कुछ ना जी। कोई आदमी आपको, कोई ना कोई आदमी ऑब्जर्व करता है। तो किसी जी। बैंक मैनेजर चौधरी साहब थे, उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया। मैं आई थिंक मैं उस समय जो है 6 या 8 क्लास में था। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम क्या करते रहते हो? मैंने कहा, जी सर, ऐसे ऐसे ही है, बस अपना खेल रहे हैं। कहने लगे, नहीं यार, तो पीयूष एक काम करना, तू मेरे ऑफिस में आना, और तीसरे दिन ऑफिस में आना। तो उन्होंने बड़ा क्यूरियोसिटी थी कि वो तीसरे दिन बोला, एक बैंक का मैनेजर, सिंडिकेट बैंक का मैनेजर बोले, उनके हाँ पास जी। राजदूत मोटरसाइकिल होती थी। तो मैं छोटे भाई को लेकर के तीसरे दिन उनके पास गया, उनके कमरे में गया, ऑफिस बना हुआ था। उस ऑफिस में जाते ही उन्होंने, बेचारों ने, बहुत अच्छा, आ बेटा, आ बैठ बैठ, और ले ले, तेरे लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज बनाई है। अच्छा, हमको नहीं पता था कि क्या चीज है। उन्होंने मुझे एक एल्बम दी स्टैम्प्स की। सिप्स की। ओके। स्टैम्प्स चिपके हुए थे उसमें, पूरी तो 4-5 पेज थे। उन्होंने, देखो कितनी मेहनत करी, एक अनजान आदमी, उन्होंने मेरे लिए मेहनत करी, उन्होंने वो स्टैम्प्स की जो है वो मुझे दी। और फ्रॉम दैट डे, ये मेरी जिंदगी को बदलने वाला सीन रहा। उन्होंने मैं वो दिया, उसके बाद हम वो बोलते थे कि हफ्ते में मेरे पास आना। और 15-20 डाक टिकट, उन दिनों डाक टिकट बड़े बहुत सारे होते थे। वो आप समझ लो कि मेरी वहां पे जो है ना, साल भर के अंदर तीन तीन एल्बम बन गई मेरी।
तो ओह माय वो गॉड। वहां वहीं से मेरे को जो है ना कुछ करने की लगन लगी फिर, यार कुछ करना है, हो सकता है कुछ होने मेरे वाला। माँ का और मेरा ये शौक था स्टेम्प कलेक्शन का बचपन से। ये आपको मैं फैक्ट बताता हूँ। हम्म। और कुछ महीने पहले मेरे छोटे भाई का फोन आया कि भैया एक बुक मिली है आपकी, अरे वाह। वो हम सामान ढूंढ रहे थे, तो मैं आपको कोरियर करवा रहा हूँ। हम्म। तो मैंने सोचा कि शायद मेरी कोई पुरानी डायरी होगी, भगवान करे ये ना पड़े, यू नो। अच्छा, होता है ऐसा। हम्म। मैं तो चुप कर गया। हम्म। तो बुक आती है भाई साहब, हम्म। उसमें हमारी स्टैम्प कलेक्शन की। हम्म। तो वो रंग छेड़ दी आज, वो तार छेड़ दी। वो स्टेप्स क्या देश विदेश की स्टेप्स थी जो आपने इसके बारे में हाँ, अ, एक्चुअली सारी सारी जो डाक टिकट थे वो हिंदुस्तान की थी। बाद में ऐसे ही लगन लगी, ऐसी ही लगन लगी, हम पोस्ट ऑफिस भी जाने लगे। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन को, पोस्ट मास्टर को हमने अपना मित्र बना लिया। अब उनके पास जाते, अब वहां से क्या करते, अब पोस्टमैन ये तो नहीं कर सकता कि इस लिफाफे में से डाक टिकट उतार लो आप, ये तो वो अलाउ नहीं करेंगे। और ना हम ऐसा करते थे, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, गलत काम है ये। तो वहां पे देखते थे कि ये कितने कहाँ कहाँ जा रही हैं, ये उनके घर का पता लगा लेते कि कहाँ जाने वाली हैं। अब उनके घर पे जो है ना चार पांच जो है ये काम करते थे हम, कि दो तीन दोस्त इकट्ठे हो गए कि भाई डाक टिकट इकट्ठे करने हैं। पोस्टमैन जो है शाम को जो है 3 साढ़े 3 बजे तक वो चिट्ठी डाल के आएगा उनके यहाँ, तो 4 बजे हम 5 बजे उनके घर पे पहुंच जाएंगे और वहां से उनसे लिफाफा ले लेंगे। तो ऐसा हमने बहुत बात किया है। तो ये देखिए लगन एक उह, आदमी को कैसी लगन होती है। अरे तो हाँ, अरे तो अरे अरे, ये था ऐसा है। सारा। ये तो हाँ। मतलब एक्सट्रीम ऑफ जुनून। हाँ, जुनून, जुनून ही था, बिल्कुल जुनून था। रात को नींद नहीं आती थी। एक कंपटीशन हो गया था, चार पांच मित्र हो गए थे, वो ये सोचते थे कि हफ्ते भर ये दिखाते थे कि यार अच्छा तेरे पास ये वाली डाक टिकट है, नहीं नहीं मेरे पास ये वाली डाक टिकट है। तो एक हमारे एक मित्र थे, उनके जो ब्रदर थे वो अमेरिका में थे, तो उसको भी जुनून लग जी। गया इसका। अब उससे हमारा कंपटीशन हो जी। गया, और कंपटीशन में हम हार गए उस कंपटीशन में। क्योंकि इसका भाई जो अमेरिका में था वो इतनी डाक टिकट भेजता था, इतनी भेजता था कि उसने हाँ, हाँ, पूरा हाँ, पूरा हमको पीछे कर दिया। तो वो जी। एक ये मोटिवेशन होता है। जेलिसी हाँ, नहीं थी, लेकिन वहां से कुछ जी। सीखने की कोशिश करी। तो वहां सीखते जी। चले गए। फिर 1987 में मैंने इंजीनियरिंग कर ली, डिप्लोमा किया। मैं एक ये कंपनी है यामा मोटर्स, उसमें मैं एज ए अप्रेंटिस चला गया। तो नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। तो एक मित्र ने कहा पीयूष कुछ कर सकता है, तेरे अंदर कुछ है यार। फिर दूसरे दोस्त ने बोला कि पीयूष तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है। फिर तीसरे दोस्त ने बोला। तो आदमी जब ये तीन चार चीज तीन दोस्तों ने एक बार बोला, एक हफ्ते के अंदर बोला, तो मैंने सोचा कि यार पीयूष कुछ कर लिया जाए यार, कुछ डिफरेंट कर लिया जाए। डिफरेंट मैंने बड़ी स्टडी करी। मैं उन दिनों गूगल तो होता नहीं था, कुछ नहीं जी। था। लेकिन अपने दिमाग से कहते हैं ना, मैंने गॉड ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का ही संदेश, कुछ वेवलेंथ ऐसी थी। मैंने कहा यार मैं इंग्लिश को लिखना उल्टा लिखना शुरू करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले ओके। कैपिटल कैपिटल लेटर्स लिखने शुरू करे। कैपिटल लेटर लिखना मुझे ऐसा ऐसा लगा कुछ आसान सा है, ए बना लिया, बी बना लिया, सी बना लिया। मैंने कहा यार नहीं, ये थोड़ा थोड़ा कोई हार्ड वर्क करना चाहिए। तो फिर मैंने स्मॉल इंग्लिश के वर्ड लिखने शुरू करे, और इसकी मैंने प्रैक्टिस करी। और जी। 15 दिन में मैंने इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर ली। फिर मैंने कहा यार इंग्लिश तो अपनी यार इंग्लिश तो। विदेशी भाषा है, क्यों ना अपनी हिंदी भाषा को भी वो कर लिया जाए। फिर मैंने हिंदी को करा। और हिंदी लिखना आसान नहीं है, हिंदी लिखना डेफिनेटली। आसान नहीं, हिंदी लिखना आसान नहीं है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता रहा, तो वो एक्चुअली में क्या होता है कि नाइट ड्यूटी में क्या होता है कि हमारी जिम्मेदार वाली जॉब थी। हम लोग वहां बैठे हुए बस चाय पीना, और चाय पीने के साथ साथ हमको क्या था कि भाई बैठना है हमने। तो सर हम जो एक्साइटमेंट हो रही है, देखना चाहते हैं, एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से। जैसे तो ना मैं अभी सोच रहा हूँ कि किशोर को उल्टा कैसे लिखेंगे। ये देखिए देखिए मैं लिख सो देख मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। जी। 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 अभी थोड़ा अच्छा, इसको अभी मैं, आप थोड़ा पीछे कीजिए, इसको थोड़ा पीछे। आपने थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो अगर इसका, हाँ ये ठीक है, अभी ये ठीक था, यस। हाँ, कि ये पीयूष और आई मैंने कैन किशोर आपका से। नाम लिखा है। ओके। वाओ। वाओ। अब मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूँ। जी। सर उसी जगह ले जाइए इसको थोड़ा, यस, थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर, या एंड एंगल, थोड़ा एंगल कर लीजिए राइट को।
राइट को पीछे कर लीजिए, थोड़ा राइट हेड जो आपका है ना, लेफ्ट को आगे। आप जो हाँ या बिल्कुल आप सर, ठीक बिल्कुल आया, अब थोड़ा ठीक ऊपर, आएगा। हाँ जी। ओह हाँ, माय गॉड, ओ वाओ, अमेजिंग सर, इतनी जल्दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पीड है सर इसमें। अभी सर जो मैं लिख के इतनी, दिखाने वाला हूँ आपको, अभी जो बिल्कुल एक मिरेकल बिल्कुल मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अब मेरे जी मेरे जी मेरे मेरे को ध्यान से देखिएगा आप। जी। किताब किसने लिखी है और क्वेश्चन आंसर में पूछा जाए और टेलीकास्ट हो, तो ये आपकी बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं वो दिन देख रहा हूँ जिस दिन कौन बने करोड़पति में अमिताभ बच्चन पूछेंगे इस क्वेश्चन को। पूछेंगे जी, पूछे, हम्म। वो तो आवाज तो अब वही जाएगी, सीधी वही जाएगी, क्योंकि अच्छा 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 यू अच्छा। मस्ट हैव मेट हिम। हाँ आप तो डेफिनेटली उनको मिले, तो सर, मैं कोई ऐसी हस्तियों के नाम बताओ। हाँ मुझे भी मिलने का मौका मिला है। मैं बड़े बड़े हस्तियों से मिला हूँ। मुझे ऑटोग्राफ कलेक्शन करने का शौक है। तो सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के जो 5 प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, चाहे वो चंद्रशेखर जी हैं, चाहे वो वीपी सिंह जी हैं, चाहे वो राजीव गांधी जी हैं, और सबसे बढ़िया मुलाकात मेरी अटल जी से हुई है। और हिंदुस्तान का जी, सबसे बढ़िया आदमी मुझे अब तक जो मिला है वो सचिन तेंदुलकर है। दूसरी क्या पर्सनल, बात है। हाँ वाकई में एक पर्सनैलिटी और है अमिताभ बच्चन, जिसके पास खड़ा जी, होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और डेफिनेटली बिल्कुल निश्चित रूप डेफिनेटली। से मैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स प्लेयर से मिला हूँ, बहुत बढ़िया। और मैंने ऐसे ऐसे अनुभव मेरे साथ वीपी सिंह जी के साथ अनुभव है, नीतीश कुमार जी हैं उनके साथ अनुभव है, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत अजीत सिंह जी हैं, चौधरी चंद्र सिंह जी प्रधानमंत्री उनके बेटे थे, उनके साथ भी बड़ा अनुभव, बढ़िया अनुभव रहा। कुछ अनुभव इतने प्यारे वंडरफुल। हैं जो मैं अपनी किताब के रूप में आने वाले समय में जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है सर, मैं जो पता पता नहीं। एक, या एक मैं सवाल आपसे शेयर करता हूँ, जीवन के यूजली वे ऑफ लाइफ में ही ऐसा होता है कि इंसान जो चाहता है वो मिलता नहीं, जो मिलता वो रहता नहीं, जो रहता है वो अच्छा नहीं लगता, है ना? जी हाँ। तो प्रैक्टिकली हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू डिप्रेशन विद ऑल दिस अचीवमेंट्स, और फिर उससे निकले कैसे? बिल्कुल ये बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, सा हाँ हाँ, ये बताना ट्रिक बहुत जो जरूरी है है। ना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 1987 में जी, जब मैंने किताब लिखी, 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। इट वाज वेरी सीरियस वन। मैं 9 महीने खाट पे रहा। 10 मेरे फ्रैक्चर हैं पूरे शरीर पे, और माथा की प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, 264 टाके हैं माथे पर। नाक की हड्डी टूट गई थी ये वाली। तीन तीन फ्रैक्चर लेफ्ट पैर में है, 3 फ्रैक्चर राइट में है, और हाथ की हड्डी टूटी हुई है, और दिल के साइड की 3 रिब्स तो है वो भी टूट गई थी, वो भी डैमेज हो गई थी। सौभाग्यशाली मेरी बिटिया 2 महीने की थी, मैं सड़क पे पड़ा हुआ था। तो जब मैं उठने की कोशिश करी तो मेरे से उठा नहीं गया। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी, मैंने सबसे पहले साईं बाबा को याद किया। मेरी लाइफ में साईं बाबा का बहुत बड़ा रोल है। मेरी जिंदगी को तीन खूब बार सर, बचाया उन्होंने, 3 बार बचाया उन्होंने। और क्या ऐसा बात है। ऐसा बचाया उन्होंने कि मुझे पता भी नहीं लगा, और मेरी लाइफ बदल गई, और बच गई, बदल के बच गई। बहुत ऐसा हुआ वाकई में, मैं बता नहीं सकता कि ऐसे ऐसे वो हुए हैं कि पल भर में सब कुछ वो चेंज कर दिया। और मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो जाता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। ऐसे ऐसे मेरे साथ वाक्य हुए हैं, 2-3 ऐसे हुए हैं। तो फिर मैं जो है, एक मित्र, 2003 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं कंपनी, 9 महीने बाद कंपनी गया। कंपनी के लोगों का भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। उन लोगों ने 14 बोतलें खून की दी मेरे को, जो मैं कभी अपनी जिंदगी में कभी चुका नहीं सकता हूँ। तो उन लोगों का भी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। और एक मित्र मेरे से बोले कि पीयूष, यार तू हंसता रहता है हमेशा, लेकिन आजकल जब से एक्सीडेंट हुआ है तू बड़ा मायूस सा रहता है। मैंने कहा हाँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, और अब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो उसने मुझे भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। वो भागवत गीता मैंने प्रसाद रूप में ग्रहण करी, और प्रसाद रूप में ग्रहण करने के बाद मैंने कहा ये भगवान ने हो सकता है कुछ अच्छा करने के लिए मुझे दिया है। तो मैंने अट्ठारह सर, अध्याय क्या सात एज रही होगी आपकी उस टाइम पे? मेरी उम्र उस साल में 33 ईयर्स था मैं सर। ओ, 33 साल का था मैं। 67 में हुआ है, और 2000 की बात है। तो 20 साल और 13 साल, 33 साल हो गए सर। तो ये था सर। तो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भागवत गीता दी, मैंने पढ़ा उसको। और पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा पीयूष गोयल, तुम 1987 की बात याद आ गई मेरे को, कि अच्छा जिसमें जब एक्चुअली में क्या आती, जब आप घर पे रहते हैं तो या तो आप अपने समय को प्लान कर लो, या समय को अपने प्लान मत करो। तो मैंने अपने समय को प्लान कर लिया था।
राइट कि मैं घर पे हूँ, कुछ तो कर लो यार, जी, उसका यूटिलाइज कर लो उस समय का। तो भागवत गीता, राइट भागवत मेरे घर के बगल में ही भागवत कथा हो रही थी, मैंने भागवत कथा में जाना शुरू कर दिया। ये सर डेस्टिनी है। आपको मौके मिलते हैं और मौके आपको चुराने होते हैं, बढ़िया पल आपको चुराने होते हैं। तो मैंने वो पल चुराने की कोशिश करी। मैंने कहा यार घर में खाली हूँ, घर के बगल में है, भागवत कथा सुन के आऊंगा। तो सुबह शाम 2 घंटे में भागवत कथा बैठ के वहां सुनने लगा आराम से। और जब जी, मैं आखिरी 14वां दिन था, तो मैं जब प्रसाद की लाइन में लगा हुआ था, तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे दिमाग में एक चीज, एक आइडिया क्लिक कर गया। प्रसाद ले रहा था मैं लाइन में, यार पीयूष भागवत कथा तो सुन ली, तू भागवत गीता उल्टी क्यों नहीं लिख लेता है? उल्टी लिख ले, तू उल्टा लिखना जानता ही है। जी, और ये वो भागवत कथा है, मैं आपको दिखा दूं। जी, ये वो भागवत कथा है साहब, जो मैंने उल्टी लिखी है। जी, जी। अभी पीयूष जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ जी। आपकी जो बैकग्राउंड है ना, ब्लड बैकग्राउंड, अच्छी, अगर वो अच्छा, हटा दे तो ठीक है, हर ठीक। चीज क्लियर नजर आएगी। एक मिनट, मैं अभी थोड़ा सा, मैं अभी अपने बेटे को बुलाता हूँ, प्लीज। हाँ जी, टेक्निकल पे हाँ, ना, तो टेक्निकल। हाँ, आपका वो मतलब मजा आएगा। हमारे जो हम्म। लिसनर है, जो दर्शक है, हाँ, वो देखेंगे तो उसको अच्छी जब तरह तक से। ये टेक्निकल हम गुत्थी सुलझा रहे हैं, हाँ। सीधी कर रहे हैं, उल्टी नहीं सीधी कर रहे हैं, तब तक मैं अपना वर्जन में अपने दर्शक को बता दूं कि देखिए, जीवन जीना है, काटना नहीं है। हाँ, एक ही जीवन है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मौके आते हैं। डिफीट इज नॉट व्हेन यू हैव अ फॉल, डिफीट इज व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप। कि जब आप गिर जाते हो, तो ये मत कहो कि मैं हार गया हूं। ठीक है, जब आप गिर जाते हो तो ये मत कहो कि मैं हार गया हूँ। आप जब गिर जाते हो, उठने से इनकार मत करो। यू मस्ट गेट अप। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप, समय है ज़िंदगी में, कितने पल हैं, हमको किसी को भी नहीं पता। लेकिन उसका सदुपयोग करना और हिम्मत के साथ करना, यही हमें आना चाहिए। अपने जीवन में एक रोल मॉडल ज़रूर रखिए, जो आपको इंस्पायर करता हो, आपके माता-पिता, कोई नेता, कोई ऐसे संत महापुरुष, कोई भगवान जिसकी आप आराधना करते हो, कुल देवी, कुछ भी, एनीथिंग, यू मस्ट हैव समबडी, यू शुड हैव अ फेथ इन इट। कोई अच्छा दोस्त, जिससे आप बात कर सको। ज़रूरी नहीं है कि बात का जवाब भी मिले, लेकिन कम से कम बात कर सको। सो यू मस्ट हैव दिस थिंग इन योर यू नो लाइफ़स्टाइल। पीयूष जी ने जो काम किए, मैंने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। कहते हैं ना, विचार है तो विकास है, अगर विचार ना होता तो विकास कैसे होता? तो एवरी सक्सेस हैव हम्म, अ थॉट बिहाइंड इट, नहीं नहीं, उनको एंड चीजें दिखनी एनी चाहिए वाली। थॉट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रेस। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी आप सोचते हो, तो उसके ऊपर आप काम कीजिए, तो आपका सारा काम जो है आसानी से आगे हो जाएगा। अगर आप सोचते अब हो ठीक है। सिर्फ और काम नहीं, ठीक है सर, हो गई, ठीक। बन गई होगी। बात। बिल्कुल बिल्कुल, बन गई बात, बन परफेक्ट, गई। परफेक्ट। अब बुक परफेक्ट। के दर्शन करवाइए। थैंक यू बिल्कुल ब्रदर, थैंक बिल्कुल, यू। ओके, बेटे थैंक को थैंक। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी नहीं तरफ नहीं से। सर, मेरी बेटे की वाइफ आई, मेरी पुत्र वधू है। ओके, वो बिटिया वो को भी थैंक्स हाँ। कर दो हाँ, हमारा। हाँ ये जी, हाँ भागवत जी, गीता है बिटिया जी। को थैंक्स। हाँ, यस। ये भागवत गीता लिखना हुआ और मेरी लाइफ बदलना हुआ। और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मैंने। और इंग्लिश वाली जो जी, भागवत गीता है, वो म्यूजियम में रखी हुई है, मथुरा वृंदावन के अंदर। जी। तो ये कौन-सी लिपि है सर? भाषा ये कौन-सी है? भाषा हिंदी है सर। हिंदी मैंने में, कहा ना, अच्छा हिंदी जी, और इंग्लिश ठीक दोनों है। भाषाओं में लिखा है। और वो मैं आपको ये दोनों वाला में। दिखा देता हूँ, जो मैंने लिखा था। सर, आपकी तो हैंडराइटिंग उल्टी भी बहुत मजेदार है। ये, यस, हाँ, ये देखिए ना। ये हाँ, देखिए, देखिए अब मैंने उस हाँ, लिखा था हाँ। सीधा, और देखिए आप इसको, अब ये देखिए उल्टा। देखिए आप। जी, एक ये बार सर, एक बार फिर लिख हाँ देंगे हाँ, कैमरा के सामने, आपको बिल्कुल डर। हाँ, बिल्कुल मैं फिर लिख के हाँ, एक दिखाता बार हूँ। डस्ट से वो करके। हाँ हाँ, अब जरा सही हो गया, मजेदार हो गया पहले। बहुत-बहुत सौभाग्य है कि आज देखिए सर। जी। पीयूष। ये तो आपका नाम आ गया। हाँ, अरे ओ जी ओ। ठीक है सर। और अब मैं लिख रहा जी, हूँ, ये देखिएगा आप।
अब मैं ये तो मैंने उल्टा लिखा है, अब उल्टे का उल्टा लिख रहा हूँ जो जी ठीक है सर। जी। ओ वाह, ओह माय गॉड, ये तो ये मिरेकल है सर। और भी आगे। वंडरफुल ये वंडरफुल। ये मिरेकल है, मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ, दो भाषाओं में अभी तक शायद ना हुआ ये। जी मैंने कहा ना जी इसमें मेरा जो है वो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, ये वही चीज है। जी जी सर, सॉरी अबाउट दैट। हाँ चलो नहीं मैं नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपको बात नहीं, ये तो मैंने दोबारा दिखाना इसके बनता बारे था। में तकलीफ नहीं दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी। नहीं, लेकिन दिखाना बनता है बीपी सर। का बीपी का जरूर ध्यान रखिए, हाँ योगा हाँ कीजिए। हाँ 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 एक हाँ। बेस्ट मेथड है, और तो दवाइयाँ तो सप्रेस कर देती हर चीज हाँ, को। तो सर यही रहा मेरा जी लिखने का। मैंने जब लिखा तो भागवत गीता उल्टी लिखी जी गई। फिर मेरा जॉब लग गया। अब देखिए क्या, भगवान ने जो 7 महीने का समय दिया, शायद वो भागवत गीता लिखने के लिए दिया था। सात अरे महीने वाह। एग्जैक्ट मैंने 7 महीने बाद जो मेरा इसी दिन जब मैं लास्ट की लाइनें लिख रहा था, उन्हीं दिनों मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं एटलस साइकिल सोनीपत चला गया। जी सोनीपत जाने के बाद एक मित्र हैं जो साईं बाबा का मंदिर है, उन्होंने मेरे से चर्चा करी। मैंने उनको बताया कि मैंने भागवत गीता उल्टी लिखी है। उन्होंने अखबार में छाप दिया। और अखबार में छापने के ओके बाद मेरे पास दैनिक जागरण के एक ब्यूरो चीफ का फोन आया, सर भागवत गीता पे हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं और आपका आर्टिकल हमने छापना है, ऐसे ऐसे आपने उल्टी भागवत गीता लिखी है। तो एक्चुअली में क्या, लोगों के संपर्क से आने से बहुत सारी बात चीजें बनती हैं। अब मैं जो एग्जैक्टली। बहन से जो है वहां मिला था, उन्हीं का मेरे पास फोन आया था, उससे संपर्क सूत्र बनते चले गए। आपका नंबर मिला, फिर मंजरी दीदी का मिला, फिर ऐसे ही मेरे को ऐसे नंबर मिलते रहे और ऐसे ही बात बनती चली गई। तो वहां भी ऐसे ही जी हुआ। उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू लिया, 45 मिनट का इंटरव्यू सर, मोबाइल के ऊपर लिया। उन दिनों छोटा सा मोबाइल था मेरे पास। और जी उन्होंने इंटरव्यू लिया, अगले दिन वो छप गया सर। और वो छपना हुआ, फिर जी मेरी जिंदगी में फिर बदलाव आ गया साहब। मैं न्यूज चैनल वालों के पास बैठा रहा, न्यूज चैनल वाले इंटरव्यू लेते रहे। मेरे कुरुक्षेत्र से फोन आ गया कि सर आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है। मेरे पास दुनिया की सारी भागवत गीता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उल्टी भी भागवत गीता आपसे लिखवा दी, इसलिए आप एक्सीडेंट से बचे। ये उसका इसके वो शब्द थे सर। उस आदमी के ये शब्द थे कि एक्सीडेंट से भगवान को बचाया आपने, इतना बड़ा एक्सीडेंट आपका हुआ है, ये उल्टी भागवत गीता उल्टा लिखवाने के लिए ही। वहां के जो क्यूरेटर थे उनके शब्द थे सर ये। तो सर वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछ लिया, सर भागवत गीता आपने उल्टी लिख ली, इसको पढ़ेगा कौन? जी तो मैंने उससे कहा, भाई वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोलने से राम राम निकला और उन्होंने रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। मैंने यार सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो, मेरी जिंदगी बदली है तो आपकी भी जिंदगी बदलनी चाहिए, जैसे क्या वाल्मीकि जी की बात बदली। है, क्या बात है, क्या लेकिन बात। मेरे दिमाग में एक जहन में ये क्वेश्चन जरूर रहा कि पीयूष आपने उल्टी लिख दिया, इसको पढ़ेगा कौन? तो फिर मैंने, क्योंकि बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर, मैं इनोवेटिव काम करने पर बड़ा विश्वास करता हूँ। शुरू से ही, मेरे बचपन से ही मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि तू इनोवेटिव इनोवेटिव काम करने की तेरी लगन रही है, शुरू से कुछ ना कुछ नई चीज सोचता रहता था। तो फिर मैंने कहा कि यार उस पत्रकार का जवाब देना बहुत जरूरी है कि मैंने उल्टा लिखा है, इसको पढ़ेगा कौन? तो फिर मैंने, सर मैं दिखा दूं मैं आपको, जी सर। ये सुई से लिखी किताब है साहब। सुई से, अच्छा प्रिक किया इसको। प्रिक किया सर इसको। ओ माय गॉड, वाह, ये भी उल्टी लिखी है। ये उल्टी लेकिन लिखी अगर गई हम थी, देखें, ये उल्टी लिखी गई है। और उल्टी इसलिए लिखी गई है कि उस पत्रकार का जवाब देना था, उसको पढ़ने के लिए, उसको भागवत गीता को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको उल्टी लिखी गई है, इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको सीधी दिखाई दे जाएगी। सर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, ये तो बहुत ही क्लियर है। हाँ यस, जी। दैट्स ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही क्लियर, वंडरफुल। ये सुई से, अरे हाँ जी। वाह, फूलों का प्याला, अरे वाह। ये मधुशाला मधुशाला मधुशाला। मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, हाँ वंडरफुल वंडरफुल। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, आपने एक येलो वाली अभी दिखाई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी माय क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज येलो, और जैसे बही खाता लिखा हाँ जी होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो, तो ये कारण क्या है? इसके सामने मिरर रखेंगे आप? मिरर मिरर सर मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम, वैसे नो आपको प्रॉब्लम, सीधी सीधी दिखाई देगी, देखें आप, देखें देखें। परफेक्ट। या तो ये मैं इसको, येलो और बही हाँ खाता जैसा। ये लो एक्चुअली में क्या है कि हम लोग देखो, ये बही खाता है, ठीक है जी। बही खाता क्या है, हम बनिए लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। तो बही खाते को अच्छा, शुद्ध शुद्ध माना गया है जी। बही खाते ठीक को शुद्ध माना गया है। जो हम अप्रैल में, मार्च अप्रैल की 1 तारीख होती है तो अपने बही खाते में सब चीजें ट्रांसफर करते हैं।
और पीला रंग मैंने इसलिए लिया, जानबूझ के मैंने पीला रंग लिया था, क्योंकि भगवान कृष्ण पीताम्बरी थे, पीताम्बरी के नाम से जाने जाते हैं। राइट। तो इसलिए मैंने कहा भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में 574 श्लोक बोले हैं, तो क्यों ना पीला रंग ले जी लिया जाए, इसलिए मैंने पीला रंग लिया सर। जी। आपने अभी जो दिखाई हरिवंश राय बच्चन जी की शायद हाँ जी हाँ, मधुशाला मधुशाला, मधुशाला, हाँ जी हाँ जी। सुई सुई से लिखने की, हम्म। इसकी सलाह जो किसने दी है? आई थिंक ये अमिताभ सर के पास तो पहुंच गई होगी अमिताभ डेफिनेटली। सर ने अभी पहुंच तो गई है, उन्होंने ट्वीट भी किया है 22 मई सन 2022 को, उन्होंने 2012 को इसको ट्वीट किया है शायद, अपने जी। ट्विटर हैंडल पे। लेकिन जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं मेरे को। राइट। मैंने कई बार उनको भी लिखा, लेकिन ऐसा को मैं ऐसा नहीं है, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, एतराज करने की बात बनती भी नहीं देखिए। है। ये ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको किताब भेज दूं और मैं उनसे कहूँ कि वो मुझे बुलाएं और वो मेरे के साथ ये करें, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, उन्होंने ट्वीट कर दिया, ये देखिए। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो बड़े बहुत वो सम्मानीय आदमी है, हमारे देश के बहुत बड़े पहली पंक्ति के व्यक्ति हैं। उनका मैं आदर करता जी हूँ, सम्मान करता हूँ, निश्चित रूप से करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, लेकिन हाँ, इसमें तो सिंपल सी बात है कि एक दिन रिकॉग्नाइज हो जाएगी निश्चित रूप से, ये मुझे पता है। हाँ, जी जी सर, कोई सिंपल सी बात है कि कोई 40 साल से दिया कि तेरी प्रेयर कबूल नहीं हुई क्योंकि तू उल्टी दिशा की तरफ बैठा। उल्टी किताब की बात बाद में, उल्टी राइटिंग की बात मैं बाद में करूंगा। ये मैं उसी पर ही मेरे जहन में जो आता है, हम्म। वो बोलता कि आपको कैसे पता? बोलता कि तू उल्टी दिशा में उल्टा लिखना। बोलता कम से कम उनको ये तो पता है ना कि मैंने लिखा है। हम्म। उनको ये तो पता है ना कि मैं उल्टी आ दिशा में आ हूँ। जाएगा सर, आ जाएगा निश्चित रूप से। मैं बड़ा धैर्यवान और बड़ा वैसा आदमी हूँ, मैं पेशेंस थैंक यू वाला सर। आदमी हूँ, पेशेंस वाला या आदमी हूँ। क्योंकि मैंने अगर या अच्छा तो किया है तो अच्छा ही काटूंगा, ये नहीं भी पता है। अच्छा बोया है तो अच्छा ही वंडरफुल। काटूंगा निश्चित रूप से। मैंने किसी का बिल्कुल बुरा बिल्कुल नहीं किया सर। तो मेरा भी आपकी बुरा नहीं होगा। कोई एनजीओ में कहीं और भी एक्टिविटीज हैं आपकी नहीं शौक नहीं या सर, मैं सर? एनजीओ से एक्चुअली में क्या सर, मेरे शेड्यूल दोनों बड़ा बहुत बिजी है। जी तो बहुत लोगों ने मेरे से संपर्क भी किया कि सर एनजीओ में आ जाए। वैसे मैं आजकल जो है ना, हफ्ते में 2 या 3 जगह, 2 हफ्ते में 3 जगह तो मैं कॉलेज में ही जाता हूँ। तो मैं वहीं, जी। ये एक तरह से समझ लो कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आने जाने का अगर 200 किलोमीटर है तो मैं आने जाने का चार्ज करता हूँ। उसके बाद मैं 2 घंटे अगर सेशन देता हूँ तो मैं, वो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये मेरा रहा है। तो मैं आजकल शेड्यूल मेरा बिजी है, अब तो स्कूल बंद हो गए हैं, अदरवाइज तो राइट शेड्यूल बड़ा टाइट है। तो यही मेरे लिए राइट। एनजीओ है कि मैं फ्री में जा रहा हूँ, लेक्चर जी दे रहा हूँ वहाँ पे, बता रहा हूँ उनको सारी बातें। जी। आपने सर गीतांजलि को कार्बन पेपर पर सर गीतांजलि को मैंने लिख दिया, ये भी मेहंदी कौन से लिखा है सर? मेहंदी कौन से जी। लिखा है? ओ वाह। ये मेहंदी ओके। कौन, मैं एक शादी में गया था, वहाँ बहन के हाथ में एक मेहंदी मेहंदी लग रही थी, अपने घर में ही शादी थी। तो मुझे ये लिखने मेहंदी का, कौन से? अच्छा। हाँ ये मुझे मुझे एक्चुअली में मिल गया, वो इंस्ट्रूमेंट मिल गया मेरे को। तो फिर मैंने कहा ओह कि मैं इसको यस। छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लिखने का एक वो चाहिए। तो मैंने इसको फिर लिखा साहब। और गीतांजलि को लिखा, जी रविन्द्रनाथ टैगोर से मैं बहुत प्रेरित हूँ। मैंने वही किताबें लिखी हैं जो वर्ल्ड में फेमस है, जैसे जी मधुशाला होगी, भागवत गीता होगी, और जी। आपके वो गीतांजलि वो होगी, कार्बन गीतांजलि। वाला भी आपके पास हाँ, है कार्बन जो? कार्बन वाला भी है सर, मैं सारी किताबें लेके बैठा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। कार्बन पेपर, अरे कार्बन पेपर से मैंने लिखा है पंचतंत्र को विष्णुदत्त शर्मा जी की। अच्छा। ये देखिए, ठीक। इसका पीछे पर्पज ये था कि एक ही पेज पे सीधा सर, एक ही पेज पे उल्टा। देखिए आप, राइट। ये सीधा हो गया, ये उल्टा हो गया सर। जी ये मैकेनिकल इंजीनियर ही कर सकता सर। क्योंकि इनोवेटिव दिमाग डेफिनेटली। होता है। क्योंकि उसी को मैंने सीधा कर लिया, उसी को उल्टा कर लिया। पेपर, कार्बन पेपर से आप करते क्या है कि दूसरे पेपर, जो नीचे पेपर होगा उस पे इंप्रेशन आने के लिए आपको कार्बन पेपर आप जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे। इसको मैंने एक ही पेज पे उल्टा लेने के लिए मैंने कार्बन पेपर की दिशा चेंज कर दी, वो फिर सीधा आ गया। प्रैक्टिकल राइट। ट्रिक करने के बाद तो रिजल्ट आ गया। क्योंकि मुझे उस पत्रकार की बात डेफिनेट। याद थी कि यार, दर्पण छवि में लिख रहे हो, कुछ ऐसा काम कर लो कि पढ़ने के लिए दर्पण की जरूरत ना पड़े। क्योंकि समय लोगों के पास कम हाँ, है, एक हाथ में किताब और एक हाथ में दर्पण, तो कैसे पढ़ पाएगा वो? कैसे पढ़ पाएगा? तो इसलिए जी मैंने जी कार्बन जी। कार्बन पेपर से पंचतंत्र को लिखा। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ये सर एक फ्लूट पेन की भी आप बिल्कुल, कोई फ्लूट पेन की भी है इस्तेमाल सर। करते मैंने हैं? मैंने मैंने सबसे पहले मैंने एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो है संस्कृत भाषा में दुर्गा कवच को भी लिखा है।
सर 17 सर, किताबें ये एक किताबें एक साल में लिखी गई हैं सर। आपकी हैंडराइटिंग इज सो क्यूट। उल्टा लिखने के बावजूद भी इतना स्ट्रेट हेड, यू कुड बी अ वंडरफुल पेंटिंग का भी शौक रखा पेंटिंग का, कहीं हाँ, है? पेंटिंग का शौक, मैं कार्टून बनाता हूँ सर न्यूज़पेपर के लिए। अच्छा, हम्म। ठीक ठीक तो मेरे ठीक। को एक्चुअली में क्या है कि शौक रहे हैं शुरू से, कुछ क्रिएशन करने की रही है। और पूरी दुनिया पूछती जी है पीस जी आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं इतना करने के लिए। तो तीन जी चीज मेरे मेरे को हमेशा, मैंने अपनी यहाँ पे एक फाइल बना रखी है। वो फाइल मैंने अपने दिमाग में जी। रख रखी है। जब भी डीमोटिवेट होता हूँ उस फाइल को मैं निकाल लेता हूँ और हमेशा मोटिवेशन हो जाता है। पूरी दुनिया पूछती है कि पीयूष जी एक एक किताब को लिखने का एक एक साल का समय लगा आपको, इतना पेशेंस कहाँ से लाते हैं आप, इतना मोटिवेट नहीं, कैसे वो तो होते हैं ठीक आप। है, कहीं किसी साइंटिस्ट ने आपके ऊपर काम किया है सर कि अभी नहीं किया सर, अ, मेरे पास एक तमिलनाडु से एक साइंटिस्ट है, उनका फोन आया था मेरे पास। जी अब वो मुझे ऐसे लगे कुछ, वो कहने लगे कि नहीं आपका मुझे मैपिंग करनी है। पहले मेरे से कहने लगे कि वो राइट हैंड का जो थंब है उसका मुझे वो भेज दीजिए, फोटो वो भेज दीजिए, वो इम्प्रेशन भेज कम दीजिए। इम्प्रेशन फिर या उसके बाद वो थोड़ी देर बाद कहने लगे नहीं राइट का नहीं मुझे लेफ्ट का चाहिए। तो सर मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो कहीं 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 कुछ गड़बड़ था मामला। ओके। तो मुझ आई थिंक तो आई मुझे थिंक फिर यू वो, विल, हाँ, यस यस, वो आप जो सोच रहे हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन ये होना जरूर है। ये होगा, होना हम्म ही चाहिए, होगा ही। हम्म। बिकॉज दिस इज समथिंग कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिफरेंट। बिकॉज आपकी वो डॉक्यूमेंट्री थोड़ी देर पहले जो आपने एक डॉक्यूमेंट्री आपकी चलाई है ओ माय गॉड में, तो उसमें मैंने ये बात जो है सुनी, और वो फेसबुक पर भी ऑलरेडी हाँ हो जी हाँ जी। चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। हम्म। तो इसलिए अब हम धन्यवाद करते हैं ओ माय गॉड का कि उनकी डॉक्यूमेंट्री अब आपके संबंध में इसी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आई एम रियली डिलाइटेड। तो ये एल्यूमिनियम शीट यस सर, यस सर। कि पहले उसमें मैं दिखाया गया आपको आपकी आपको डॉक्यूमेंट्री आपको में आपको मैं शीट के ऊपर आप नेल्स हाँ जी हाँ जी, मैं ठोक फ्लूड, पहले पहले ये फ्लूड वाली दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, फ्लूट वाली है ये। सर इसको भी लिखने में मैं जो है ना, मेरे को जो पसीने आ गए, लेकिन मैं कमिटेड हूँ सर। कमिटमेंट कर जी। लेता हूँ तो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मन में धारणा बना ली कि मुझे फ्लूट पेन से लिखना है। तो ये सर, फ्लूट पेन को आपको पता ही है, सो फ्लूट व्हाट पेन, इज फ्लूट पेन? फ्लूट पेन फ्लूट पेन, क्या मतलब? दिस इज कॉल्ड करेक्शन, करेक्शन पेन। आप समझ गए सर, करेक्शन वाला नहीं होता पेन, जो करेक्शन वाला होता है, मान लिया आपने कहीं, करेक्शन वाला जी। हाँ, ओह, तो समझ गया, ठीक है उसी ठीक है से ठीक। मैंने लिखा है। और ये मतलब बड़े फ्लूट पेन लगे हैं इसमें, क्योंकि उसके अंदर मैंने जब उसको स्टडी करा कि फ्लूट पेन के अंदर 3 या 4 ml ही फ्लूड होता है बस। अब तो आप लगा ऐसा लीजिए, है हाँ, तो अब लगा सर, लीजिए आप कितने। मैकेनिकल नहीं नहीं नहीं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो। आप एक सप्लाई रखे पीछे, ट्यूब जो है ना, वो पेन के साथ जाएगी, और हाँ। सप्लाई आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बटन दबाएंगे, जितना उसमें लिक्विड चाहिए आप यूज करेंगे। तो ये डिस्कवरी तो आपको करनी पड़ेगी सर। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो देखिए अब तो आपकी इंजीनियरिंग का जो फायदा अवाम को, तो चलो, मैं अवाम को फायदा एक सीखने को मिल रहा है कि हाँ बिल्कुल। व्हाट कांट बी डन। ये यस, बात ये है इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। या सो वेयर इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये सवाल पर एंड ऑफ द स्ट्रिंग होता है। तो व्हाट कांट बी डन, ये एक इंसान ही है जो कहता है कि तूने मोड़े रुख दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, अब अगली नजर सितारों बिल्कुल पर बिल्कुल सर। जहां भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे, मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। तो आज एक बहुत बड़ा मतलब न्यूज जो आ रही है सदर्न इंडिया, गुजरात एंड बहुत सारे जो एरियाज है विच आर गेटिंग इफेक्टेड हाँ, वो विद आ रहा है सुनामी के टाइप हाँ जी, कुछ आ रहा है, हाँ, जो तूफान आ रहा है। तूफान की वजह से। तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे बिल्कुल भाई साहब, बहन बिल्कुल उस बिल्कुल। एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में प्लीज टेक फुल प्रिकॉशन एज गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग। उस उन प्रिकॉशंस का बहुत ही जरूरी है। मुंबई, द्वारका, मांडवी, नवसारी, कांडला, और इसके साथ साथ सूरत एरिया है, और कच्छ है, सर पोरबंदर भी है, पोरबंदर है, पोरबंदर है, पाली है, पोरबंदर पोरबंदर। हाँ हाँ, ये जखाऊ है। तो ये सारा एरिया जो है ना, ये बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं आने वाले 15 जून तक।
तो इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल ध्यान रखना लेकिन चाहिए। इंसान तो कहता और है मैंने हेलीकॉप्टर ले लिया, मैं तो हवा में उड़ जाऊंगा। दिस इज नॉट समथिंग। आना सर एक दिन धरती पे ही है, आना एक दिन धरती पे ही है। आसमान में कितना ही उड़ जी लो आप, आना एक दिन धरती पे ही है। और मैं आपको बता दूं ना सर, मैं आपने जो जी है भगवान का नाम लिया है कि वो वहां पे बैठे हुए हैं। सर मैं हमेशा क्या करता हूँ, मान लिया मैं सड़क पे हूँ, मैं आपको अपना संस्मरण संस्मरण क्या है, कुछ चीज सुना रहा हूँ जो सब लोगों को करनी चाहिए, पूरे जी दुनिया के अंदर लोगों को करनी चाहिए। आप सड़क पे खड़े हो, कोई एम्बुलेंस जा रही है, जी तो मैं सबसे पहले सर कुछ नहीं करता, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं उसको तन मन धन से सेवा नहीं कर सकता, लेकिन उसके स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवान से जरूर प्रार्थना करता हूँ क्या बात है, क्या बात है, क्या कि बात है, हे बहुत ईश्वर, अच्छा। जो आदमी इस एम्बुलेंस में जा रहा है उसकी रक्षा करना, उसको जल्दी स्वस्थ करना। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान क्या, पूरे दुनिया को इस तरह की चीजें, अपने भावना उसके अंदर होनी चाहिए। कम से कम एक प्रेयर तो करते हैं उसके लिए हम। आपने प्रेयर। बहुत बड़ी बात कही है सर, बहुत बड़ी बात कही। हाँ तो ऐसी मैं नेचर हमेशा अगर हो जाए ना, तो मानवता जाग जाएगी, मैं हमेशा करता हूँ इंसानियत सर। जाग जाएगी। ये दिस और इज सर फर्स्ट स्टेप। मैं दो चीज यस और करता हूँ। मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों को यही चीज बोलता हूँ कि यार पानी बचा लो। एक बार अगर पानी की लाइन में लगना पड़ गया ना, तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने मुश्किल वाली हो जाएगा। पीढ़ियां हमारी कहेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया क्या है। और दूसरी चीज, आप किसी के सपने हो, किसी के अपने हो, यार मोटरसाइकिल जी इतनी तेज मत चलाओ, हेलमेट यूज करो। हाँ, जी 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 ये मैं ये हमेशा हमेशा बोलता हूँ सर, हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में बैठता हूँ, तो मुझे वहां पे यूथ मिलता है, तो मैं उन बच्चों को बोलता हूँ, तुम यार किसी के बच्चे, किसी के अच्छे हो ना यार। आपके आपको जी अपने आपके सपने, अपने मम्मी पापा ने सपने आपके अंदर देख रखे हैं, एक तो सपने पूरे करो उनके, दूसरा तुम तो चले जाओगे, अगर भगवान ना करे उनको तरफ्ता छोड़ जाओगे, तो हेलमेट यूज कर लो और उसको समय को जो है ना सदुपयोग कर लो। ये एक बार जाने के बाद फिर दोबारा लौट के आने का नहीं है। तो ये चीजें मैं जरूर शेयर करता हूँ सर। बीच में एक जी मोटिवेशन बात रहेगी थी, जो किताबें पूरी दुनिया में लोग हमसे पूछते हैं, तो मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि आप सर समय कैसे निकाल लेते हैं, इतना समय कैसे निकालते हैं, इतना क्या चीज कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट है, इतना धैर्य, इतना पेशेंस कैसा कर लेते हैं। तो मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। पक्षी कंकड़ डाल के पानी पी सकता है, तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता है। फिर मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन थी, नर होना सिंपल निराश करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इस सिंपलिसिटी को सलूट है सर। मैं इतना अनुमोदना करता हूँ कि यू आर डाउन टू अर्थ। इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी आप एक ऐसे इंसान आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हो। आपके साथ मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, जाति क्वेश्चन कह लो, कि हम यहाँ पर विदेश में भारत के बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर। उनमें से एक है इंडिया गॉट टैलेंट, या कई ऐसे प्रोग्राम है। सो हैव यू एवर ट्राइड कि मैं इस यस, आई बात आई हैव ट्राइड, मैंने 20 साल पहले मेरे ख्याल से इसको ट्राई किया, 2008 में, 2007 में। मैंने उनको लिखा था, लेटर लिखा था, मैंने उनसे, मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने, मेल भी आया था उनका। तो उनका यही जवाब था कि सर हम जो है, मैं सोनीपत में था उन दिनों, तो सर जरूर जरूर आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको आपके इसके लिए हम जो है सोनीपत नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम चंडीगढ़ आना हुआ तो सोनीपत रास्ते में पड़ेगा, तो हम आपका ये शेड्यूल कर लेंगे। तो सर वो शेड्यूल हुआ नहीं, वो पता नहीं क्या सर वो हुआ तो क्या। पुरानी बात होगी, अब तो सब कुछ डिजिटलाइज है। डिजिटल आई है सर, मैं आज हम एक्चुअली में यूके क्या में सर, बैठे मेरी आपके मेरी साथ। आदत रही है कि मैं सर ज्यादा मैं कुरेदता नहीं हूँ किसी को भी। सर आप मैनेजर रखिए कोई। हाँ सर, सोच रहा हूँ, मैं बेटे से कह रहा हूँ, बेटे मैनेजर रखवा दे, अब बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो कुछ कर ही दे यार। यू हाँ नीड, यार, हाँ बिकॉज हाँ हाँ। ये लोग आपकी इस काबिलियत को जानने से वंचित रह जाएंगे। हम्म। और उनका, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये जानने को मिल रहा है, और मैं क्या बात है सर। इसको विटनेस कर रहा हूँ आज की तारीख में। जस्ट इमेजिन करो, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को विटनेस किया, जिन्होंने भगत सिंह को विटनेस किया, बिल्कुल साहब। जिन्होंने महात्मा गांधी को विटनेस किया, वो कितने हम्म। सौभाग्यशाली थे। और सर तो जिन्होंने आने वाले स्वामी समय में विवेकानंद ये को, बातें अरे कहानियां बन जाएंगी। सर आपका ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी सर आपने। ये मेरे ये लिए, बातें मेरे जीवन के, ये जीवन के लिए बहुत बड़ी सार्थकता सिद्ध होगी मेरे, आपने ये बात सब बोला है। और ये आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज बोल दी मेरे लिए आपने, निश्चित रूप से। तो और मैं तो अब
उससे कम नहीं कंपेयर, मेरे भारत के रत्न हो आप, एक ऐसे अनमोल रत्न हो जिनकी टोटल काबिलियत को पहचाना जाना चाहिए वर्ल्ड वाइड, कि सर वहां इसमें पर मुझे लग रहा है कि आपका सहयोग बड़ा सार्थक रहेगा, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है, क्योंकि ये दूर तक जाने वाली है। ये अपना एक्सपीरियंस जो हिस्ट्री चैनल का आपने एक किया था थोड़ा डॉक्यूमेंट्री, एंड आई गैदर काफी 10-12 घंटे उसमें लगे बिल्कुल लगे। होंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया उसमें? रहा, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मैं बता दूं आपको कि वो आसान नहीं है। हम कहते हैं ना कि पिक्चर देख के हम 3 घंटे पिक्चर देख के आ जाते हैं। तो जी एक्चुअली में क्या है, ये वसंत कुंज है एयरपोर्ट के पास दिल्ली में। मेरे जी। पास पहले दिन फोन आया कि पीयूष जी आपको एग्जैक्ट 6 बजे पहुंचना है। अब मैंने कहा भाई सुबह 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 6 बजे एग्जैक्ट? कहने लगा हाँ सर एग्जैक्ट पहुंचना है। और मैं जब से घर से चला और मैं जब वहां तक पहुंचा, कम से कम 8-10 फोन थे। तो मैं अपनी वाइफ से कहने लगा कि यार मैटर बड़ा सीरियस है। 8-10 फोन आने और अलग अलग लोगों के फोन आ रहे हैं, हिस्ट्री चैनल से बोल रहा हूँ सर, अलग अलग नंबर से बोलते थे। सर आप घर से निकल लिए नहीं निकल लिए, कितने बजे तक पहुंच रहे हैं, कितना समय लग रहा है। वाह। हाँ ये था उनका। मैंने कहा भाई मैं रास्ते में हूँ और पहुंचने वाला हूँ। तो मैं वहां पूछा, मैंने कहा यार इसका कारण क्या था? कहने लगा सर इसका कारण ये था कि जो हमारे सीईओ है ना, आपके बम्बई से आना है उनको। जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे जब तक वो प्लेन में नहीं बैठेंगे। देखिए आप, वो सीईओ है और बात उनकी भी थी। बिल्कुल ठीक है सर, बाल उनकी भी ठीक है। तो जब वो आए, जब वो मेरे से जब मुलाकात हुई, अवनीश कपूर जी शायद हैं, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है, बहुत बढ़िया, मेरे साथ 18-12 घंटे रहे वो मेरे साथ। और जी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये था, कहने लगे पीयूष मैं 3:30 बजे जगा हूँ। 3:30 बजे जगने के बाद में 5-5:30 बजे तो मैं एयरपोर्ट पे था, और 9 बजे आपसे मैं मिल रहा हूँ। लगा लीजिए कि कितना आपके इंटरव्यू के लिए मैं रात को 3:30 बजे चला हूँ घर से। तो इसलिए आपको फोन बार बार किया जाता कि आप चले नहीं चले, कहीं हमारा शेड्यूल बेकार तो नहीं जाएगा। डेफिनेटली मैंने लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व यस इन यस, कम से इट। कम 15 लोग थे। सर मैं वहां पहुंच गया, उसके बाद तो सर उन्होंने जो है शूटिंग शुरू कर दी। और शूटिंग वो सर जी आसानी से नहीं होती सर, शूटिंग ये शॉट है वो शॉट है, यहाँ से लेना है ऊपर से लेना है, ये है। और मेरी वाइफ भी गई थी साथ में। मेरे वाइफ के भी 3 इंटरव्यू हुए, जिनकी में मेरी वाइफ ने कहा कि मैं किसी एक अच्छे आदमी से शादी करी है मेरे भी इंटरव्यू हो रहे हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ सर? हाँ ये इतना सर इससे पहले हो चुका है, मैंने नहीं, कहा ना पहले सोच। पहले उनको लगा नहीं कि आप अच्छे हो? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये लगा, मेरी पूरी फैमिली को लगा कि एक यार ओएमजी ये मेरा इंडिया में टेलीकास्ट होगा। सब लोगों के, मेरे पास मेरे साले के, मेरे मेरे मेरी बहन के, मेरे बहनोई के बड़े एक्साइटेड थे कब टेलीकास्ट होना सर है। मैं ऐसे हालात से गुजरा हूँ खुद भी, हाँ जी हाँ जी हाँ कि सुबह जी। हमारी आर्गुमेंट हो जाती है वाइफ के साथ, हाँ हाँ हाँ। और दोपहर को हमें चिट्ठी आती है बकिंगम पैलेस से कि आपको चाय पर इनवाइट किया हुआ है। क्या बात है। तो गलती मेरी थी, अच्छा मेरी गलती माफ कर दी गई, अच्छा जो अच्छा अच्छा। सुबह वाली आर्गुमेंट थी, हाँ क्योंकि मेरा अपर लेवल हो गया थोड़ा, तो ऐसे ही अच्छा। आप। हाँ सर, एक्चुअली में क्या है, ये अब आपको एक शादी होती है, शादी के बाद 27-28 साल हो जाते हैं, तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि अर्धांगिनी का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। और जी जब हम उसको करते हैं ना, जब हम 27-28 साल बाद एकांत में बैठते हैं, तो वाइफ और हम दो जी बैठते हैं, तो हम ये कहते हैं एक दूसरे से, यार इतनी हमने आर्गुमेंट क्यों करी, नहीं करनी जी। चाहिए थी। और फिर बात समझ में आती है कि यार हम तो वंडरफुल। हम बिल्कुल बिल्कुल मैं कई बार मेरी वाइफ भी मेरे से बोलती है इतनी आर्गुमेंट क्यों करी हमने। मैंने कहा यार अब हाँ, नहीं वो करेंगे, रिजल्ट क्या है एंड ऑफ रिजल्ट द क्या डे? है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं होना, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, 2 बेटे हैं, एक बिटिया है, एक बेटे की शादी कर दी है, ग्रांड डॉटर है, 2 की जिम्मेदारी और है। तो क्यों ना अच्छा पल बिता लें। तो वही सर, अब आर्गुमेंट आर्गुमेंट करना बंद कर दिया, बिल्कुल अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं सर। बिलियन बिलियन डॉलर। एडवाइस है आपकी। हम्म। आपने एक पेपर कार्टून के बारे में बताया,
तो वो भी आप उल्टे बनाते या? नहीं नहीं सर, उल्टा नहीं होना था। माफ करिए सर, वो बड़ा कैड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, सवाल है सर। सर सर सवाल है, आपका सवाल पूछना जायज है। और मैं बता दूं आपको, मैंने एक दिन ऐसा जी। करने की कोशिश करी थी सर। नहीं नहीं, करी थी मैंने, अच्छा, मैंने कहा ये फोटो जो है ना, मैं इसको ऐसा रख लेता हूँ नीचे को, और मैं उसको उल्टा, मेरा मतलब आई मीन कि इस तरह से बना लेता हूँ। जी मैं दिखाता हूँ आपको कि जी जी। ये देखिए सर, कैसा बनेगा, ये भगवान जाने कैसा नहीं बनेगा। ये सर मैंने उल्टा बनाया। माय वर्ड। अब आप इसको देख लीजिए। आप आई डोंट, मुझे ये नहीं हो रहा कि हमारी एक जो इंटरव्यू चल रही है कि मैं घर में आपके चरणों में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि ये जो गोल्डन मोमेंट्स है ना, ये यही के यही रुक जाए, और क्या बात है साहब, क्या घड़ी भी बात है। रुक जाए, अगर रुक सकती है तो। वो सर पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है सर। तो ये है वो सर, ये चीजें हैं। मैं एक्चुअली में चाहता हूँ कि मेरा देश तरक्की करे, मेरा देश अव्वल हो, और ये सब देश के लिए है सर, जो मैंने इकट्ठा सर, किया आप है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्कूल्स में जाते हैं, और आपने कभी ये भी सोचा कि पब्लिकली लोगों को, किसी को ट्रेन किया जाए इन चीजों के बारे में, जो योग्यता, जो काबिलियत आप में है उसके लिए? क्योंकि कुछ एक अदारे ऐसे हैं, मैं आपको, मुझे जो हमारे को जानने को मिला कि वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि वो आंख बंद करके बुक पढ़ सकते हैं, पट्टी बांध के, है ना? तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती। जी जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बिल्कुल। जो, जी, आपकी जो काबिलियत है उसके बारे में, ट्रेनिंग देने के बिल्कुल बारे में बिल्कुल सर, कभी मैं आपने? इसके लिए, बहुत सारे लोगों ने मेरे से लाइव सेशन में ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोगों ने किया है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसके लिए पहल शुरू कर चुका हूँ। हल्की सी अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी कोई सेशन वंडरफुल। हुआ हुआ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में लोगों के फोन आते हैं कि सर मेरे बेटे को या बिटिया को ये चीज सिखा दीजिए। तो मैं आपके इस लाइव सेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसको सिखाने के लिए मैं पैसे नहीं लूंगा, एक भी पैसा नहीं लूंगा। इट्स ए फ्री ऑफ जी, कॉस्ट। आप आए, सीखें। कहीं आपको दिक्कत है, मैं चाहता हूँ कि ये धरोहर आगे तक जानी चाहिए। वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये धरोहर आगे तक जानी चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन ही हमारी धरोहर को आगे लेके जाएंगे। हम अपना काम करके चले जाएंगे, और किस दिन हवा निकल जाएगी पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन इन लोग इस चीजों को आगे बढ़ाएं। तो मेरा एक निजी कर्तव्य बनता है कि मैं इसको सिखाऊं, बच्चे सीखें, महारत हासिल करें। बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लाइव सेशन हैं। कुछ एक्चुअली में क्या है कि मुझे एक चीज देखने को मिली है, बिटियां बड़ी एक्टिव है। मैं स्कूल जी कॉलेज में जाता हूँ, तो मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ, तो वहां पे सबसे ज्यादा जवाब जो देने वाली होती है वो बिटियां होती हैं, लड़के नहीं होते। और जो काम कर रहे हैं ना आज की डेट में, बहुत सारी लड़कियां मेरे को लिख के भेजती हैं कि सर मैंने ये लिख दिया, सर इसमें कुछ गलती है तो बताइएगा। तो मैं उनको गलती बताता हूँ, और प्रैक्टिस कर रही है, चल रही है, मेरी गाइडेंस में काम चल रहा है। लेकिन कभी कोई लाइव सेशन वंडरफुल। हुआ नहीं है। लेकिन वो प्रैक्टिस कर रही है, और देखने जो मैं वीडियोज भेजता हूँ उनसे मोटिवेट होकर के वो करके भेज रही हैं, और लड़कियां ज्यादा भेज रही हैं सर। तो मुझे लग रहा है कि, लेकिन एक चीज वो बोलती हैं, सर हम उल्टा तो लिख लेंगे, लेकिन आपने 17 किताबें लिख ली, आपके रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो 18 किताब लिखनी पड़ेंगी। नहीं, मैंने कहा भाई तो देखिए, ये तो करना पड़ेगा। उनको, मैंने कहा ये तो करना देखिए पड़ेगा। ये, ये मैंने 17 हाँ, किताबें, पूरी बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल। आप ढूंढ लो, कहीं भी 17 किताबें नहीं मिलेंगी लिखी हुई कहीं पे भी नहीं। तो मेरा प्रयास है सर, मैं प्रयास में कहाँ तक सार्थक सिद्ध होता हूँ ये तो समय बताएगा। वंडरफुल वंडरफुल, आई एम रियली डिलाइटेड कि हमारी जो भावना है उस पर काम आपने पहले ही शुरू कर रखा है। ये कहते कि विद्या विचारी, ये तो परोपकारी विद्या, कोई भी विद्या हो वो मनुष्य का तीसरा नेत्र होता है, हम्म। और ये नेत्र सबके पास हो तो पूरे अवाम का भला हो सकता है। एक बेटे को पढ़ाते हो तो
एक बिटिया को कुछ सिखाते हो तो अच्छा समाज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। So therefore, you are giving your best to the society. तो as your motivational speaker, तो आप जाते जाते हमारे जो जनरेशन है, जो वर्ल्ड वाइड आपको सुन रहे हैं आज, तो उनके लिए क्या मैसेज देना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं फिर उसके बाद एक्चुअली मैं कंक्लूड करूंगा। जी। बिल्कुल मैं यही बोलना चाहूंगा, बोलना तो मैं चाहूंगा बहुत, इसके ऊपर बहुत बड़ा, जी। मैं एक्चुअली मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरी एक किताब आई है, मैं आपको दिखा दूं, आपको मैं बता दूं जी। आपको। राइट। ये मेरी किताबें हैं जो पब्लिश हुई हैं। वाह। मेरी किताब है सोचना तो पड़ेगा ही, जिसके अंदर 101 मोटिवेशनल थॉट्स हैं, 110 जी। मोटिवेशनल थॉट्स हैं, और उनको मैं 17 भाषाओं में ट्रांसलेट करा रहा हूँ। उस वंडरफुल। ट्रांसलेट कराने का मतलब है, एक तो मार्केटिंग हो जाएगी, दूसरी चीज मैंने एक्चुअली भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक नोट के ऊपर 17 भाषाएं हैं। भारत सरकार का जो नोट है उसके ऊपर 17 भाषाएं हैं, तो वही 17 भाषाओं में इसको मैं ट्रांसलेट करा रहा हूँ, जिससे ये जो मेरा काम है वो पूरी तो दुनिया के सभी पूरे 17 भाषा जो है वो भारत की है? भारत की है सर। उसके बाद ओके। मेरा टारगेट सर 3 भाषाओं पे है, और भी विदेशी भाषाओं पे, जिसमें सबसे पहले जापानीज है, दूसरी रशियन है, और तीसरी फ्रेंच है। जी। इन पे भी मेरा जी। मेरा वो है कि मैंने प्रकार जो पब्लिशर्स हैं उनसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि सर इसको अभी समय दो आप हमको, हम अब जो है जो ट्रांसलेटर है वो ढूंढ लेते हैं, और आपकी किताब जो है हम साल भर के अंदर तीनों किताबें हम इसको पब्लिश कर देंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट 2024 तक 10 किताबें और पब्लिश करने का है, अलग अलग भाषाओं में। तो उसके अंदर 110 मोटिवेशनल थॉट्स हैं, वो मोटिवेशनल थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला तो यही है, डेफिनेट। बिल्कुल कर रहा हूँ, अ, पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, पूरी दुनिया नतीजे को सलाम नतीजे। करती है, लेकिन प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी। दूसरा जो मोटिवेशनल है, जो बिल्कुल बहुत ही प्योर है, सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं, और सपने देखने के पैसे नहीं लगते, तो अपने सपने पूरे क्यों नहीं करते। वंडरफुल। सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं, और सपने देखने के पैसे नहीं लगते, अपने सपने आप अपने क्यों नहीं करते। तीसरा है, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। सर एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मेरे को एक मेरठ है कि आप कभी मेरठ में गए हो, आप दिल्ली से अगर हरिद्वार जाते हैं तो एक मेरठ, एक जगह मेरठ पड़ती है, तो वहां पे अभी जी। साल भर पहले एक मेरे को एक प्रोग्राम था, मुझे वहां पे इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। तो प्रायोजक ने जो है कि जब चल रहे थे, तो एक कहा कि ये पीयूष जी हैं और ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो सर उस आदमी का जो थोड़ा वो मेरे से तो उम्र में बड़े थे, लेकिन एटीट्यूड सर बड़ा खतरनाक था उनका। वो एक्चुअली में एटीट्यूड उनका खराब क्यों ना हो, क्योंकि 50 लाख की गाड़ी में सुत रहे थे सर वो। तो उन्होंने छूटते मेरे मुंह का, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत आए बहुत चले गए, कुछ नया हो तो बताओ। मैंने कहा सर खड़े होके जी। सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा। तो उन्होंने जब ये कहा कि बहुत सारे मोटिवेशनल यार मैं बहुत यूट्यूब पे देखता हूँ, ये यार वो है, कुछ नया हो तो बताओ। मैंने फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते, अब वो थोड़े से हिले। दूसरा कहा, मैंने कहा जिंदगी में 3 चीज याद रखना, नीति नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके रास्ते पे हैं, जिंदगी टालने से चलने वाली है नहीं। तीसरा है, जिंदगी को अगर किसी का सहारा लेके जियोगे तो एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। चौथा है, चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो कि चुनौतियां किसी ना किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। और फिर मैंने पांचवा बोला, मैं एक दिया हूं, मेरा काम है चमकना, हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। सर वो फिर गले लग गए, वो सर गले लग गए, कहने लगा नहीं पीयूष भाई, आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना। कहने लगा फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। बिल्कुल सर, जो फल की इच्छा कर लेंगे वो फूल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जो अगर फूल तोड़ लेंगे तो फल कैसा मिलेगा और सफल कैसा होगा। जी। तो ये चीज थी सर। एक्चुअली में क्या, मोटिवेशनल करने का तरीका अलग जी। है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं जब स्कूल में जाता हूँ, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, सर वो एल्युमिनियम सीट वाली रहेगी, मैं दिखा दूं आपको। जी। जी। ओ यस। ये एल्युमिनियम सीट की है सर, ये हैमरिंग करके आयरन नेल से लिखी हुई है। और ये जो हाँ जी। बुक है, जी। ये बुक जो है जी। मथुरा के म्यूजियम में रखी गई है सर। उन्होंने स्पेशली मंगाई थी मेरे से ये किताब, कि पीयूष जी ये किताब जी। भेज दीजिए, हम इसको म्यूजियम, सर डिस्प्ले है। और डिस्प्ले भी ऐसे नहीं है, इसके करीब 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 87 पेजेस हैं, जो उन्होंने पूरे म्यूजियम के अंदर लगाए हुए हैं सर। वंडरफुल।
तो इसका दूसरी तरफ क्या है? ये तो सीधा पास। बिल्कुल हाँ, ये देखिए ये उल्टा है सर, राइट, राइट। ये हैमरिंग करके लिखा है। सर एक चीज और दिखाना जी, चाहता हूँ मैं बिल्कुल चलते चलते। अटल जी मेरे बड़े जी, प्रेम, अटल जी मेरे आइडियल रहे हैं। जी। उनकी किताब है सर, बहुत। मेरी मेरी 51 कविताएं, उसको मैंने सर मैजिक शीट पे लिखा है। ये अरे सर वाह। मैं ये मैजिक शीट है, ये ब्लैक कोटेड है सर, ये राइट। ब्लैक ब्लैक कोटेड है। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, इसको ये क्या है बेसिकली, ये सर ब्लैक कोटेड है, देखिएगा सर ये उसी का तो छोटा रूप है। जी, अब मैं मेरी उंगली को देखिएगा सर, जी। ओह, ओके। ये मैजिक शीट है, ये कोटेड है, इसके नीचे रंगीन पेज है, आप इसको स्क्रैच करोगे तो ये एक लिखावट के रूप में मैंने इसको यूज करा। तो अटल जी की बुक को मैंने लिखा। और सर फिर मैंने एक किताब और लिखी ट्रांसपेरेंट शीट पर, मेरी पुस्तक है पीयूष वाणी, उसको मैंने ट्रांसपेरेंट शीट पे लिखा है सर। ओह माय गॉड। ओके। तो ये ऐसे ऐसे 17 किताबें हैं सर। सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो मैं आजकल लिख रहा हूँ दिखा दूं आपको सर, क्या बताऊं आपको मैं कुछ ऐसा प्रयास कर रहा हूँ सर। देखता हूँ सर अभी मैं अगर कहाँ लिखा हुआ है तो जी। ट्राई करता हूँ सर, ढूंढता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कागज पड़े होते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहा सर आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल सर, गुफ्तगू का बिल्कुल सिलसिला बढ़िया रहा समय। सर। सर मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ना, ये देखिए सर, मैंने जी। जो है अभी मैं जो लिख रहा हूँ सर वो स्पोर्टेड करके लिख रहा हूँ। राइट। तो ये ठीक, है सर ठीक, चीज। ठीक। तो वैसे सर बहुत हो गया, मैं बहुत समझता हूँ कि वंडरफुल। थैंक यू। बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीजें थैंक लिखी यू। गई हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है, इसके साथ जो आपने चिंतन की बात की और जो आपने आविष्कार किए हैं, जो आपने अनुसंधान किए हैं, ये सब चीजें बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अनुमोदनीय है। और मैं तो एक चीज और बोलना चाहूंगा डेफिनेटली। प्लीज, एक चीज और बोलना चाहूंगा सर। जी, मेरे 3 जी। पेपर मैथमेटिक्स के इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुए हैं। और मैंने पाइथागोरस थ्योरम पे काम किया है, मैंने ट्रेपेजियम पे काम किया है, और फैक्टोरियल फंक्शन पे काम किया है सर। फैक्टोरियल फंक्शन में ये करने की कोशिश करी है कि फैक्टोरियल फंक्शन में इसका अस्तित्व हमारे जीवन में कैसे आया, क्योंकि मुझे नंबर से खेलने का बड़ा शौक है। और नंबर पे जब परफेक्ट, मैं खेलता हूं तो मैंने वहां से परफेक्ट। कुछ नई चीज निकाली सर। और अमेरिकन्स, मैं बता दूं सर आपको, अमेरिकन्स अच्छे से जी, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब तक बिल्कुल, चीज उनके अच्छा, उनको नॉलेज भी बहुत होती है। वो बिल्कुल। आपको अगर उनको चीज कुछ दोगे, उनके मैथमेटिशियंस जितने वो तुरंत आपको एक चीज। तो मैंने जब वो फैक्टोरियल फंक्शन पे काम किया, तो मेरे पास फोन आया कि सर इट्स नॉट पॉसिबल। हिंदुस्तान के कई लोगों ने जो बीटेक एमटेक कर रहे हैं, सर आपका जो प्रूव है वो रॉन्ग है। मैंने कहा यार एक बात सुन लो, मैंने 6 तक निकाल लिया, 7 का आप निकाल लो। पूरी जिंदगी क्या मैं मैथ में ही लगा रहूंगा? अब आपकी भी जिम्मेदारी है मेरे काम को आगे बढ़ाओ। अब वो तो चुप हो के बोले नहीं। लेकिन सर उन्होंने क्या है कि एक लड़का बीटेक का था आगरा का, उसने मेरे से क्वेश्चन किए, सर यू आर टोटली रॉन्ग, राइट। यार मुझे प्रूव करो कि मैं रॉन्ग कहाँ हूँ, क्योंकि मैंने 6 तक निकाला है और 6 तक ये सही है, 7 का आप निकालो। सर उसका 15 मिनट बाद मेरे पास फोन आया, सर आप सही हैं, मैं गलत हूँ। और उसने सर मेरे को तो राइट। 25-30 पेज, उसके आगे तक के काम के 25-30 पेज उसने मेरे को पीडीएफ किए सर। उसने कहा सर मैंने आप मेरे पास एक ऐसा वो है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा वो है कि आप उसमें नंबर्स डालोगे वो तुरंत निकल के देगा। इस तरह की उसने वो बना रखी थी, जी, फाइल बना रखी थी, उसने कोडिंग कर जी, रखी थी कुछ, उसने सर भेज जी। दिया। तो मैं और फुल प्रूफ हो गया कि ये गलत नहीं है, फुल प्रूफ है। फिर एक बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से एक फोन आया, सर आप यू आर रॉन्ग। मैंने कहा भाई मैं 6 तक मैंने निकाल दिया है, और ऐसे ऐसे एक लड़का है आगरा का, उसने इस पे काम किया है, उसने उसको प्रूफ सिद्ध कराया, उसने मुझे पीडीएफ भी भेजी। तो कहने लगा सर आप वो पीडीएफ भेजिए। मैंने कहा नहीं, मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, पहले आप मुझे रॉन्ग सिद्ध कीजिए। एग्जैक्टली। यू गिव योर वर्जन। यस। ठीक, ठीक। या उसने दैट्स कहा कि फाइन। ठीक ठीक है, उसने कहा सर मुझे 2 दिन का समय दीजिए। सर उसका भी फोन आया कि सर आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। और उसने उसको सर उसको प्रूफ को उसने भी सिद्ध किया,
उसने उसको बायनल थ्योरम से प्रूव किया सर उसको। तो आप कोई जी नई चीज करते हैं तो आपको कुछ नई चीज मिल जाती है। अब कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है वो कुछ आप भी कुछ भी किसी ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूलेज हैं या ट्रायंगल के फार्मूलेज हैं आप हीरो से निकाल सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं, लेकिन कोई नई चीज तो आपके अस्तित्व में आ गई कि हाँ अगर यहाँ फेल हो रहा हूँ तो इस चीज से कर सकता हूँ। तो ये चीज बहुत जी जरूरी है। ठीक है सर, थैंक जी यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना कीमती समय निकाला। तो आज इसको कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल। देखिए विचार है तो विकास है, इसी के बारे में मैंने बात की थी। इंसान अपने जीवन में एक प्रण जरूर ले कि अपने खाली समय में चिंतन मनन संशोधन अनुसंधान जैसी प्रक्रियाएं करे, जिससे जनहित के लिए कुछ ना कोई चीज काम आ सके। पीयूष जी ने कहा कि बड़ा बड़ा कहते हुए राम राम करना शुरू कर दिया और वहीं से उसकी नैया पार लग गई। ऐसे ही उन्होंने जो ग्रंथ जो है भगवत गीता या दूसरे ग्रंथ जिसका उच्चारण उल्टा किया है, ये कला है। ये एक कला है, एक एशियंस में ये एक मैमोनिक पावर जिसको कहते हैं, उसकी भी बहुत ही सराहना की है। हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम आगे नहीं ला पाए। श्रीमद राजचंद्र एक ऐसे युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने मैमोनिक पावर में बहुत ही मुकाम पाया था। मन में ऐसे उनके मतलब 100 पीपल्स को क्वेश्चन पूछो, उनके सीक्वेंस में जवाब दे रहे। तो ये कला का होना बहुत ज़रूरी है और किस्मत से अगर आपको इस कला की अनुभूति होती है, में लगे कि उसमें ये कला है, तो उसकी सराहना कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको आगे लेके जाइए। विचार देश काल से प्रतिबद्ध नहीं होता। हर देश के हर काल में अनेक विचारक हुए हैं। हमारे देश में भी बहुत विचारक हैं, बहुत कला से भरपूर लोग हैं, लेकिन उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ही ड्यूटी बनती है कि वी शुड ब्रिंग देम फॉरवर्ड। उन्होंने देश और काल की सीमा को लांघकर जनमानस को प्रभावित किया है। लेकिन जी। वो छोटे-छोटे दायरे में कहीं न कहीं लुप्त होकर वहीं के वहीं चले गए। जैसे पीयूष जी ने अभी-अभी कहा कि मैं इसके लिए कोई चार्जेज़ नहीं लूँगा। अगर शायद कोई ट्रस्ट बन जाए और उसके चार्जेज़ उस ट्रस्ट में जाकर जनहित के किसी काम आ जाए, तो ये भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन आप इनके साथ राब्ता ज़रूर रखिए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, वो ऐसे बहके कि पूरे ब्रह्मांड में भारतीय बच्चों की महक बहुत दूर तक जाए। ये हमारी सद्भावना है। यही हम चाहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, भारत से हूँ, गर्व के साथ वर्ल्ड के किसी कोने में भी चला जाऊँ, उसका नाम रोशन हो। थैंक यू वेरी मच। वक़्त से वक़्त की क्या शिकायत करें, वक़्त ही ना रहा, ये तो वक़्त की बात है। क्या आए बात हैं है, तो जाना ही पड़ेगा। अगले क्या हफ्ते बात है, क्या बात फिर है, क्या। एक एक मशहूर हस्ती के साथ हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। जैसा भी सुविधा हुई प्लीज़ जॉइन अस, डोंट फॉरगेट। समय आपके साथ है, आज उसका सदुपयोग कीजिए। कहीं ऐसा ना हो, कल समय ना हो, तो कहें कि वक़्त नहीं मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जय आपका, श्री बहुत बहुत